एक लड़की बताती है कि मेरी जब नई नई शादी हुई तो मुझे मेरा शौहर अपने पास ले गया, जहां वो और मेरा देवर काम करते थे। शादी के बाद मैं जब वहां गई, मेरा शौहर, मेरा देवर और हम 3 लोग थे। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे शौहर और देवर की ड्यूटी से आने का वक्त था। ये वक्त कोई असर से मगरिब के दरमियान का था। मैं अपने शौहर और देवर के लिए खाना तैयार कर रही थी कि अचानक किचन के साथ मौजूद सीढ़ियों से मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने सीढ़ी की तरफ देखा तो वहाँ एक काली बिल्ली बैठी मुझे घूर रही थी। तो ऐसे इसे देखकर मैं डर गई। फिर मैं मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये तुम हो। फिर मैंने 1 कप दूध का डाला। इसने दूध पिया और चली गई। अगले दिन फिर वो इसी वक्त आई। मैंने फिर इसे दूध निकाल कर दिया। अगले दिन वो जब आई तब वो अकेली नहीं थी, इसके साथ 2 और बिल्लियाँ थीं। मैंने फिर इसे 1 कप दूध का डाल दिया। इससे अगले दिन के 3 बजे 5 बिल्लियाँ हो गई। तो मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, पहले तो तुम्हें मैं अकेले को दूध डालती थी, अब तुम अपने साथ अपनी सहेलियाँ भी ले आई हो। मेरे पास इतना दूध नहीं है अब। मेरी बात सुनकर बिल्ली ने मुझे घूर के देखा, जैसे इसे मेरी बात समझ आ गई हो। फिर अगले 2-4 दिन मैंने इंतज़ार किया, लेकिन बिल्लियाँ नहीं आईं। अब मुझे अंदर ही अंदर से दुख होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अब मैं 1 कप दूध का सीढ़ियों में रख दिया करती थी और आवाज़ देकर कहती कि इसे पी लो। वो न जाने कब आती और दूध पी जाती। एक दिन मैंने कप रखते हुए कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब तुम मेरे सामने आ जाया करो, मैं मजाक किया था। इससे अगले दिन वो मेरे सामने आ गई। जब मैंने देखा अब की बार 5 बिल्लियाँ नहीं थी, बल्कि मेरी सारी सीढ़ियाँ बिल्लियों से भरी हुई थी। मैं इन्हें देखकर एकदम सी होकर रह गई कि मैं चुप रही, क्योंकि वो मेरे कहने पर ही आई थी। मैंने अब की बार ज़रा डर कर 1 कप की बजाय 1 पाव दूध डाला और कहा कि मैं इससे ज़्यादा आपको दूध नहीं दे सकती। बिल्ली मेरे बात सुन ली और हैरत की बात यह है कि वो 1 पाव दूध वो सारी की सारी बिल्लियाँ पी गईं। इनका दौरानिया 5 से 7 या 8 मिनट का था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मैं बिल्लियों की आदी बनती गई। एक दिन मेरे शौहर की सालगिरह थी। मेरी नंद ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरे भाई की सालगिरह मनाएंगे, हम सब मेहमान आएंगे। मेरे ससुराल वाले सब इस दिन मेरे घर आ रहे थे। मेरे अम्मी, अब्बू और बहन भाई भी सब आ रहे थे। मैं इस दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। खाने वगैरह बनाने में मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। वो बिल्लियाँ अपने वक्त पर फिर से आईं। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी, मुझे इनका पता नहीं चला। कोई 30 सेकंड जब मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया तो बिल्ली ने ज़ोर से मियाऊं किया। तो मेरी तवज्जो बिल्ली की तरफ हुई। मैंने बिल्ली को कहा, अच्छा मैं तुम्हें दूध डालती हूँ। ये कहकर मैं फिर से काम में मसरूफ़ हो गई। दूध की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। 1 मिनट के बाद वो बिल्ली इतने ज़ोर से चिल्लाई कि आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं इसकी आवाज़ सुनकर डर गई। इनकी आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी। मैंने खुद पर काबू किया और कहा कि ये बस बिल्ली ही है और कुछ नहीं। फिर हिम्मत करके इनको दूध डालते हुए कहा कि मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, आज बहुत सारा काम किया है, काश तुम लोग इंसान होते तो मैं तुमसे घर का कुछ काम करवा लेती। ये कहकर मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन वो बिल्ली की आवाज़ मुसलसल मेरे कानों में गूंजती जा रही थी, लेकिन अब ये आहिस्ता आवाज़ में थी। अब मेरे घर मेहमान आने लगे थे। खाना तैयार था। हमने सालगिरह मनाई। थक कर सब सो गए। मैं सोकर सुबह उठी तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा था, मतलब सारे बर्तन धुले हुए थे। घर का सहन भी साफ़ था और किचन भी साफ़ था, जहाँ रात को हमने इतना गंद डाला था। ये देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने सबसे पूछा कि किसने किया है, कहा हमने नहीं किया। मैं जब भी किसी से पूछती ये आपने किया तो तभी मेरे कानों में इन बिल्लियों की आवाज़ गूंजती। फिर हमने नाश्ता किया। फिर दोपहर का खाना। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान चले गए। मैं इस दिन भी बहुत थकी हुई थी। मेरे शौहर और देवर ने छुट्टी की थी। मैं जल्द ही सो गई। जब सोकर उठी तो घर फिर से साफ़ सुथरा था। मैं हैरान हुई। अब फिर से मेरे कान में बिल्ली की आवाज़ गूंजी। अगले दिन असर के वक्त जब वो बिल्लियाँ आईं
तो मैंने इन्हें बताया कि तुमने ये सारा काम किया था, तो इसने हाँ में सर हिलाया। मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरत हुई। मैंने कहा तुम मुझे सुन सकती हो? फिर इसने हाँ में सर हिलाया। अब मैं इनको जान चुकी थी कि ये कोई आम बिल्लियाँ नहीं हैं। अब रोज़ रोज़ इनकी ये काम करने की आदत बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता मैं अंदर ही अंदर से डरती गई। अब मुझे इन बिल्लियों से वहशत आने लगी थी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी और इस बिल्ली की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मुझे लगता था कि मैं अनकरीब पागल हो जाऊं, क्योंकि मैं जान गई थी कि ये बिल्लियां नहीं हैं और यही बात मुझे सारा दिन सताती रहती थी। एक दिन मैंने दोबारा से इन बिल्लियों के आगे हाथ जोड़ के कहा, खुदारा अब दोबारा नहीं आना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे कानों में अभी तक तुम्हारी चीखों की आवाज़ गूंजती है। मुझे तुम बिल्लियों से वहशत आती है। तब से आज तक इनको नहीं देखा, लेकिन हाँ कभी कभार आज भी मेरे घर की सफाई हो जाती है जब मैं थकी होती हूँ, और मेरे किचन से रोज़ एक पाव दूध आज भी गायब होता है, जिससे मैं समझ जाती हूँ कि वो हमारे घर में आई थी।